आइए कोशिक का और सबका ग्राफ बनवा देते हैं फटाफट। फटाफट ग्राफ बनाते हैं। चलिए सभी लोग उसका ग्राफ देखिए और अभी इस पर कर जाइएगा। हम लोग 10 तक का बना चुके थे। 10 के बाद अब है आपका कॉट 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 3 पाई ऐसे जाता है। ये एक्स है। हम लोग कॉट एक्स ड्रॉ करने जा रहे हैं। -π/2 माइनस पाई -3π/2 -2 पाई -5π/2 -3 पाई ऐसे ही आता है भैया। कॉट है। अच्छा कॉट एक्स क्या होता है? कॉट एक्स का मतलब होता है कॉस बाई साइन। तो साइन एक्स जहां जहां जीरो होगा कॉट वहां वहां इन्फाइनाइट हो जाएगा। साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है? साइन होता है आपका 0 पे 0, 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0, सारे इंटीरियर मल्टीपल ऑफ पाई पे याद कर लिए होंगे अब तक आप लोग यार। साइन कहाँ कहाँ 0 होता है? सारे इंटीरियर मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है। जितना पढ़ाया वो तो याद कर जाइए। तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पाई वाले बाउंड्री पे कॉट इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि साइन 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन बना दिए। डॉटेड लाइन मतलब एक बाउंड्री बनाते हैं कि इसके इधर या उधर ग्राफ रहेगा, इस पर ग्राफ नहीं रहेगा। ठीक है बच्चा। तो ऐसा ऐसा कुछ बात है। टेढ़ी मेढ़ी ग्राफ बनी। ओके तो चलिए हम लोग कॉट ग्राफ बना रहे हैं और ये 0 पे भी क्या है? ये टच नहीं करेगा। अच्छा कॉट जहां जब जब कॉस 0 होगा, जब जब कॉस 0 होगा तो 0 अपॉन में साइन 0 हो जाएगा तो कॉट 0 हो जाएगा। तो कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है बेटा? कॉस कहाँ कहाँ 0 होता है? कॉस 0 होता है आपका ऑड मल्टीपल π/2 पे 90 डिग्री 170 डिग्री π/2 3π/2 5π/2 सबका ग्राफ कॉट ग्राफ देखिएगा तो सब पे 0 होता है। तो जहां जहां कॉस 0 वहां वहां कॉट एक्स भी 0 हो जाएगा। π/2 पे 0, 3π/2 पे 0, 5π/2 पे 0, जितने भी ऑड मल्टीपल π/2 हैं उन सब पे 0 होगा। ठीक है बच्चा। अच्छा तो 0 पे इनफाइनाइट, 0 से π/2 में कौन सा क्वाड्रेंट है? 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होगा मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। π/2 पे 0 है और 0 पे क्या है? 0 पे कॉट 0 इनफाइनाइट होता है। कॉट 0 इनफाइनाइट होता है मतलब अनंत से ग्राफ आ रहा होगा, अनंत से ग्राफ आ रहा होगा और आ करके π/2 पे 0 हो गया होगा। अच्छा ठीक है। अब π/2 से पाई तक, पाई पे क्या है? इनफाइनाइट है। हाँ 180 कॉट कॉट 180 भी इनफाइनाइट। क्यों? साइन 0 होता है ना। साइन 0 होता है तो कॉट इनफाइनाइट बन जाएगा। यहाँ भी इनफाइनाइट, लेकिन मन में है कि ग्राफ ऊपर से आएगा कि ग्राफ नीचे से आएगा। इनफाइनाइट दोनों तरफ है, ऊपर है प्लस इनफाइनाइट और नीचे है माइनस इनफाइनाइट। तो देखो π/2 से पाई की बात करें अगर तो π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ कॉट एक्स नेगेटिव होता है तो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ से माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा, ये चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? कॉट एक्स। फिर से पाई से 3π/2, जो कि पाई पे क्या है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अब 3π/2 पे 0 है तो ग्राफ यहीं से माइनस इनफाइनाइट से उठते हुए आएगा या प्लस इनफाइनाइट से आएगा, देखना पड़ेगा। तो पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है? देखो पाई ये पूरा होता है, 3π/2 मतलब ये क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ कॉट पॉजिटिव होता है मतलब ग्राफ जो है ऊपर बनेगा। तो इस बार इनफाइनाइट ऊपर से आ रहा होगा ग्राफ। ग्राफ जो है ऊपर से आते 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 इसमें मिल गया होगा और यही ग्राफ फिर से रिपीट होता है। ठीक है। यही ग्राफ जो है रिपीट होता है यहाँ पे। अब यही ग्राफ आपका रिपीट होता जाएगा। ठीक है भैया।
दिस इज ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। याद रखने वाली बात है, हाँ, ग्राफ को याद रखने वाली बात है, काम आता है। तो हम देख रहे हैं हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ग्राफ ब्रेक हो गया है। हाँ, जहां जहां हम गोला बना रहे हैं उसके अबाउट ग्राफ जो है ब्रेक हो गया है। ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि आइए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन मतलब क्या क्या इनपुट ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे, बस वो पॉइंट नहीं लेंगे जहां जहां ग्राफ इनफाइनाइट बना हो। मतलब -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं लेंगे, एन यहाँ पे इंटीजर होगा। तो डोमेन पूरा रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, याद रखिएगा। रेंज क्या है फंक्शन का, रेंज मतलब वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक बना है देखो, तो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तक ग्राफ बना है, मतलब पूरा रियल नंबर कवर किया हुआ है, तो रेंज पूरा रियल नंबर हो जाएगा। ये कॉट एक्स भी ऑड फंक्शन है, देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, हाँ, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है, फिर जैसा इधर है वैसा ही इधर है, ठीक है। तो अपोजिट क्वाड्रेंट जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 से 2 तक, 0 से 2 वैसा ही सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है भैया। तो ये सिमेट्रिकल है, ये भी ऑड फंक्शन है, इट इज एन ऑड फंक्शन, इट इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब अगर -x ले लेंगे फंक्शन में तो ये -fx बन जाएगा, मतलब क्या हुआ, मतलब cot ऑफ -x बराबर -cot x हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे। तो 3 प्रॉपर्टी हो गया। चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है पीरियड, इसका ये भी पीरियोडिक है। देखो वैल्यू रिपीट किया है, वैल्यू कहाँ से रिपीट किया है अपना, देखो जो ये वैल्यू रिपीट किया है, मेरे ख्याल से यही वैल्यू रिपीट किया है, खाली इतना पाई लेंथ का, यही ग्राफ बार बार रिपीट हुआ है, बार बार, यही ग्राफ जो है हर बार रिपीट हुआ है बेटा, इतना ही पोजीशन जो है, देखो इतना ही यहाँ बन गया, फिर यही ग्राफ यहाँ बन गया, फिर यही ग्राफ यहाँ बन गया, यही ग्राफ यहाँ बन गया, यही ग्राफ आपका यही ग्राफ यहाँ बन गया, है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इतना पोर्शन ही खाली रिपीट हुआ है, इतना पोर्शन ही आपका क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है, लेंथ देखो 0 से पाई, मतलब पाई लेंथ है, पीरियड इज पाई। पाई मतलब पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड, तो फंडामेंटल पीरियड क्या है, पाई है, ठीक है। मतलब हर पाई यूनिट के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। और क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ, जहां जहां ग्राफ ब्रेक हुआ देखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, एन पाई पे, जहां पे एन इंटीजर है, हाँ, मतलब 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -3 पाई, -8 पाई, -100 पाई, -1 करोड़ पाई, +1 करोड़ पाई, जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल होंगे पाई के, उन सब पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां डिफरेंशिएबल तो होता नहीं है, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल है, इट इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ग्राफ देखो हर जगह स्मूथ है, कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बना बात की बात है, लेकिन हर जगह स्मूथ ग्राफ है, तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, पीरियड इसका ऐसा हो गया। अच्छा, अब जगह तो है नहीं, तो यहीं कहीं लिख दे रहे हैं। एक बात, सातवीं प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो कि cot x इक्वल टू 0 है कब, जब cos 0 है। cos कहाँ कहाँ 0 होता है, तो cot कहाँ कहाँ 0 है, देखो -π/2, π/2, 3π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, एन इंटीजर है, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे cot x 0 है। तो cot x खाली 0 पे, खाली π/2 पे 0 नहीं होता, cot 90 0 जानते थे ना हम लोग क्लास 10 तक, तो नहीं, अब जनरल टर्म जानेंगे, हर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2, 3π/2, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सब पे क्या है, 0, ठीक है भैया। बैच ऑन डिमांड में रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। पहले वहां पे कुछ इनइक्वालिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो वो देख लीजिए। जो बच्चे हमारे अभी नए जुड़े हैं वो हमारे सारे लेक्चर्स को आराम से घर बैठ के पहले देख के नोट्स बना लें, और जो दिक्कत आ रहा है वो हमसे बताएं, ठीक है भैया। तो
आगे बढ़ते हैं। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू की बात कर रहे हैं, एन बिलोंग टू इंटीजर, तो कॉट एक्स यहाँ जीरो होता है, बाकी तो आपका ये इनफाइनाइट है, ये हर जगह। तो ये कॉट के बारे में हो गया। आइए अब जानते हैं सेक के बारे में। मिटा रहा हूँ, ये बन गया क्या, ये ग्राफ बन गया, तो मिटा दूं। वैष्णवी बेटा ग्राफ बना लो, और ये प्रॉपर्टीज है लिख लो। इन प्रॉपर्टीज को हर दिन हम लोग धीमे धीमे समझते जाएंगे, अभी लिख लो, खाली काम आएगा बाद में। तो हम मिटाना चाहते हैं। मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगली स्क्रीन आपके सामने आ गई, ताजी ताजी स्क्रीन, जहाँ पे हम लोग जानेंगे अब सेक के बारे में। हाँ, y इक्वल टू, अगर आपको बन जाए सेक एक्स, ठीक भैया, इसके बारे में जानते हैं। सेक तो कॉस का उल्टा होता है, सेक तो कॉस का उल्टा होता है। तो 0 पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई टू 2 पाई 5 पाई बाई टू 3 पाई 7 पाई बाई टू जाता रहेगा, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई टू माइनस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई टू माइनस 3 पाई माइनस 7 पाई बाई टू, ऐसे जाता रहेगा। y इक्वल टू है आपका सेक एक्स। हाँ, तो देखिए ध्यान दीजिए, कॉस क्या होता है आपका, सेक होता है आपका कॉस का उल्टा। हाँ, कॉस का उल्टा होता है, सेक आपका होता है कॉस का उल्टा। ये है आपका -1 और ये है आपका +1। तो देखो सेक क्या होता है आपका, कॉस का उल्टा होता है 1/cos x। जहां जहां cos 0 होगा, जहां जहां cos 0 होगा वहां वहां सेक इनफाइनाइट हो जाएगा। cos कहां कहां 0 होता है, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, हर ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पे। इन सब पे क्या होता है, तो यहाँ यहाँ सेक जो होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं, डॉटेड लाइन कर दे रहे हैं, मतलब इस लाइन को टच नहीं करेगा। इनफाइनाइट है ना, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट है, तो हम इसको बना दे रहे हैं फिर से। बनाते चलिए साथ में, है टेढ़ा बन गया।
ठीक है भैया, तो ऐसा हो गया। अच्छा हल्का सा याद दिला रहा हूँ मैं, हल्का सा याद दिला रहा हूँ मैं, कॉस का ग्राफ बनता कैसा था। तो कॉस का ग्राफ बनता था आपका ऐसा, यहाँ से 1 की तरफ ऐसा बनता था, याद आ रहा होगा। और यहाँ से फिर नीचे, यहाँ -1, फिर उठते उठते ऐसा, याद आ रहा है। फिर 2 पाई पे ऐसा, फिर यहाँ पे फिर 0, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर -1, फिर यहाँ पे फिर 0, और यहाँ से ऐसे चलता रहता था। ये है कॉस का ग्राफ, ठीक है। हम सेक का बनाना है इसलिए कॉस का रेफरेंस दे रहे हैं आपको, ठीक है। कॉस का रेफरेंस दे रहे हैं आपको। सब स्मूथ है, ऐसा कॉस होता है। सेक क्या है, कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल। घुमा दो, तो काम करो, यहाँ से पकड़ के ग्राफ, अब चूंकि इनफाइनाइट जाना है तो यहाँ से घुमा दो ऊपर, यहाँ से घुमा दो ऊपर, जैसे इसको यहाँ से पकड़ो और पकड़ के इसको यहीं से फ्लिप कर दो अपवर्ड। इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन पकड़ के फ्लिप कर दो ऊपर, और जहाँ जहाँ कॉस 0 है वहां वहां तो सेक इनफाइनाइट भी हो जाएगा। आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, समझने की कोशिश करना। 1 पे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, लेकिन उसके बाद 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है। सेक का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, और यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा। इस लाइन को छूना चाहेगा, छू नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे क्या भैया, इनफाइनाइट है, ठीक है बाबू। तो देखो हमने फ्लिप कर दिया, एक तरह से ग्राफ जो है फ्लिप कर दिया, है ना। एक तरह से ग्राफ हमने क्या किया, फ्लिप कर दिया। अच्छा वैसे ही यहाँ पे क्या है, तो जब इसको रेसिप्रोकल लोगे तो -1 पे, ये तो -1 है, यहाँ पे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, 0, लेकिन लगभग निगेटिव साइड से 0 है, तो ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ग्राफ। तो सेकंड ग्राफ ऐसा बन जाता है। देखो हमने से यहाँ पढ़ इसको फ्लिप कर दिया, 180 डिग्री पे फ्लिप कर दिया ऊपर। ऐसे ही अभी इस पोर्शन को ऊपर फ्लिप कर दो, यहाँ। तो ऐसा ग्राफ बनता है आपका कुछ। हाँ ये बिल्कुल इवन, मतलब बढ़िया बना हुआ है हमने, मेरे ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। अब इसको नीचे वाले को नीचे फ्लिप कर दो, ऊपर वाले को ऊपर फ्लिप कर दो, ठीक, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये डॉटेड लाइन मतलब वहां पे इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर क्या, सेक एक्स। दिस इज द ग्राफ ऑफ योर सेक एक्स। जो ब्लू वाला ग्राफ है वही सेक का है, येलो वाला तो हमने रेफरेंस के लिए बनाया है कि इसके बल पे हम बना देंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेसिप्रोकल है कॉस का ना, हमने फ्लिप कर दिया, और जहां जहां 0 है वहां इनफाइनाइट हो गया। 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है ना।
ओहो, हम म्यूट हैं क्या? तब से बोले पड़े हैं। हम क्या कह रहे हैं कि डोमेन जो होता है फंक्शन का वो होता है रियल नंबर, बस वो वैल्यू हम नहीं लेते हैं जहां जहां फंक्शन इनफाइनाइट बन जाए। तो हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे फंक्शन क्या है आपका, इनफाइनाइट बन रहा है, तो हमने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 घटा दिया। रेंज क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ है सेक एक्स का जो ग्राफ है वो 1 से ऊपर बना है या -1 से नीचे बना है। -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ ही नहीं है। मतलब मेरा जो आउटपुट आ रहा है, रेंज आ रहा है, वो या तो 1 से बड़ा आ रहा है, या तो 1 से आगे आ रहा है, या -1 से पीछे आ रहा है, -1 से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं देगा, तो हम रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, या माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, बीच की वैल्यू हमने गायब कर दिया। दिस इज द रेंज ऑफ सेक एक्स। ठीक है, तीसरी बात क्या है, ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, वही ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पे। हाँ, इट इज ग्राफ कहाँ ब्रेक हुआ है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। एन क्या है, कोई भी इंटीजर। ये डिफरेंशिएबल अपने डोमेन में, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल। ठीक है, पीरियोडिक भी है, ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि इतना ग्राफ अगर ले लो तो यही ग्राफ रिपीट हो रहा है, यही ग्राफ यहाँ बन गया, देखो ध्यान दो, इतना यही ग्राफ यहाँ बन गया। तो लेंथ की बात बता रहा हूँ, लेंथ, तो लेंथ कितना हो जाएगा, या यूं कह लो ये वाला ग्राफ, ये वाला पोर्शन रिपीट हो रहा है। देखो, एक चिमटा ऊपर एक चिमटा नीचे, फिर अगले वाले में एक चिमटा ऊपर एक चिमटा नीचे, फिर एक कर्व ऊपर एक कर्व नीचे, यही वाला ग्राफ खाली रिपीट हो रहा है। लेंथ कितना है, लेंथ कितना है देखो, तो -π/2 से लेके +3π/2, लेंथ कितना है, 2 पाई का है। देख लो, यहाँ से यहाँ तक 3π/2, यहाँ से यहाँ तक π/2, लेंथ कितना है, 2 पाई का है। ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है, और इसका भी लेंथ कितना है, 2 पाई। तो हम इसको लिखेंगे, पांचवी प्रॉपर्टी कहाँ है, जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ, यहाँ लिख देना, देखो ये लिख रहे हैं। हाँ, पीरियड इसका, पीरियड, ये पीरियोडिक है, पीरियड इज 2 पाई, पीरियड कितना है, 2 पाई। आगे बढ़ेंगे, ये आपका हो गया सेक एक्स। अब आखिरी बचा है आपका कोसेक एक्स। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए, मैं फिर मिटाऊंगा। चलिए मिटा रहा हूं। रेड स्क्रीन कैसी होती है बताना, गंदी लग रही क्या, डर लग रहा है ना, लग रहा है सर खून बह गया है तो ऊपर से नीचे तक। सर रेंज में R -1 से 1 क्यों लिखे हैं अवंतिका? देखो यार, अवंतिका कह रही है सर ये खेल समझ में नहीं आया, ये वाला खेल जो है समझ में नहीं आया। हम कह रहे हैं ना, मतलब जो रेंज है, मतलब जो आउटपुट है सेक एक्स का, वो पूरा रियल नंबर है, कुछ भी देगा। -1 से 1 के बीच का वैल्यू नहीं दे रहा है। देखो ना ग्राफ में देखो कहाँ बना है, ग्राफ में -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू लिया है सेक? हाँ, -1 से 1 इस रेंज में देखो ग्राफ बना ही नहीं है। सेक एक्स का ग्राफ जो है -1 से 1 के बीच में बोलो बना ही नहीं है, नहीं बना है ना, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू सेक नहीं देता है, ये वैल्यू सेक नहीं देता है बेटा। ठीक है अवंतिका बेटा, नहीं आया। रेंज में क्या होता है कि ग्राफ वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक बना है, तो ग्राफ जो है 1 से ऊपर बना है या -1 से नीचे बना है, इनके बीच में ग्राफ बना नहीं है। मतलब इनका इस सेक एक्स का जो रेंज है, जो आउटपुट है, वो कभी भी इसके बीच में नहीं आता। मतलब सेक एक्स कभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देता है, 0.1 0.2 -0.1 -0.2, ये सब वैल्यू कभी भी सेक एक्स नहीं देता है। सेक एक्स हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू देगा या -1 से छोटी वैल्यू देगा। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, ये रेड वाला स्क्रीन बढ़िया है, चेंज कर दें?
ऐसा लग रहा है कि सर वो खून बह के आ गया क्या? चलो ठीक है, समझ आ गया तो अच्छी बात है। रेड स्क्रीन हटा दे रहे हैं, आंख में चमक पड़ रही बहुत ज्यादा। ग्रीन वाला बढ़िया है। चलिए, अब है आपका कोसेक एक्स। अब है आपका कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स, ठीक। चलिए, तो कोसेक भी कुछ ऐसा ही खेल है। हाँ, देखो अब कहीं भी कोई भी ग्राफ इतने डिटेल में बनवाता नहीं है, ठीक है। वो मेरा चुल है जो मैं आपको ग्राफ बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल में धीमे धीमे समझेंगे ना, क्योंकि अभी अभी तो जस्ट सर 11th में आए हैं, तो ग्राफ से बहुत ज्यादा रूबरू होते नहीं, क्योंकि 10th तक इतना लोग डिटेल में पढ़ाते हैं नहीं। हाँ, कोई भी टीचर बस कोर्स लपेटता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आदत भी है हमारी। तो अभी धीमे धीमे और समझ लेंगे, ठीक है। फिलहाल में कुछ नहीं से अच्छा आप सबसे ज्यादा सीख रहे हो, ठीक है, ट्रस्ट मी। हाँ, यू कैन मैच द नोट्स टू एनी ऑफ अदर्स। आप कुछ ना कुछ ज्यादा सीख रहे हो, हाँ अच्छी बात है, बहुत काम आएगा। ये फायदा तब समझ में आएगा जैसे से आप 12th में आने कगार पे हो जाओगे, ठीक है। कभी भी अपना 12th वाले भैया से मिलो तो वो आपको बताएंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज ग्राफ्स। हम्म 7 पाई/2 ऐसे ही जा रहा है, ये 3 पाई है, ऐसे इधर है, -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई -5 पाई/2 -4 पाई, ऐसा बन रहा है। सेम चीज यहाँ भी। कोसेक क्या होता है आपका? साइन एक्स का रेसिप्रोकल। तो साइन एक्स जहां जहां 0 होगा वहां वहां कोसेक इनफाइनाइट होगा। साइन एक्स 0 कहाँ होता है? सभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, मतलब यहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, 0, -2 पाई, यहाँ पे -3 पाई होगा, यहाँ -3 पाई होगा, -3 पाई इन सबसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन बना दे रहे हैं। यहाँ साइन जो है, ये रुको 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 रुको, वेट 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 बेटा वेट। नहीं ठीक है, पाई/2 बनाया था ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो पाई, अच्छा एक चीज छूटी गया फिलहाल में, देखो ध्यान दो। हमने प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, ऐसा लिखाया। हम क्या कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लो। क्या है वो? प्रॉपर्टी ये है कि जो sec x है ना, ये इवन फंक्शन है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो लिख लो sec x इज, ये बढ़ा लो प्रॉपर्टी में, sec x इज एन इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन है। इवन मतलब क्या होता है? इवन मतलब ये होता है कि f(-x) बराबर f(x) होता है। अगर x को -x रिप्लेस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब sec(-x) बराबर sec x ही होता है, तो sec -θ बराबर sec थीटा होता है। इसको बढ़ा लो फटाफट, इसको बढ़ा लो, अब आते हैं मुद्दे पे।
हटा रहे हैं, ये पॉइंट बढ़ा लो, sec x is an even function। ठीक है, तो ये हटाते हैं। चलिए तो पाई 2 पाई थ्री पाई, जीरो तो है ही है, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इनफाइनाइट। अच्छा, साइन एक्स भी -1 से 1 के बीच में होता है, तो उसका मैं बाउंड्री बना दे रहा हूँ। ठीक है भैया, ये -1 है और ये आपका 1 है, -1 +1। साइन कैसा होता है? साइन आपका कुछ ऐसा होता है ग्राफ, π/2 पे 1। साइन के ग्राफ का रेफरेंस लूंगा मैं, और ऐसा ही बनता जाएगा। ऐसा है, तो कोसेक भी क्या होता है, इसका उल्टा है, जहां जहां साइन जीरो वहां वहां कोसेक इनफाइनाइट, जहां जहां साइन जीरो वहां कोसेक इनफाइनाइट, मतलब इन्फिनिटी तरफ जाएगा। तो इसके भी ग्राफ को हम लोग फ्लिप कर देते हैं, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, यहाँ पे से फ्लिप हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे ऐसा, और इधर ऐसा जाता रहेगा, यूं फ्लिप हो गया। यहाँ पे ग्राफ ऐसे ऐसे बन जाएगा, इधर ग्राफ ऐसा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स बिल्कुल सेम है। ठीक भैया, प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ, प्रॉपर्टीज में बात करूँ अगर, तो डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर ले लो, बस वो पॉइंट जहां जहां फंक्शन इनफाइनाइट है मत लेना। कहाँ का इनफाइनाइट है, एन पाई पे, तो एन पाई घटा देंगे, एन कोई भी इंटीजर है, एन कोई भी इंटीजर है। रेंज क्या है इसका भी देखो, ध्यान दो, रेंज सेम है, पूरा रियल नंबर, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं बना है, -1 से 1 के बीच में देखो ग्राफ नहीं बना है, इस गैप में ग्राफ बना ही नहीं है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि आपका जो रेंज है, या हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन पूरा रियल, रेंज ऑफ फंक्शन -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है भैया, ये ऑड फंक्शन है, इट इज एन ऑड फंक्शन, इट इज एन ऑड फंक्शन, मतलब अगर x को -x से रिप्लेस कर दोगे तो पूरा पूरा फंक्शन ही माइनस बन जाएगा। मतलब अगर कोसेक x में, कोसेक x में, कोसेक में अगर -x ले लोगे, ये माइनस कोसेक x बन जाएगा।
इंपॉर्टेंट है तीसरी प्रॉपर्टी। चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है? यही पीरियोडिक है, पीरियोडिक है बेटा। देखो यही पोर्शन रिपीट हुआ है, यहाँ पे है, फिर यही पोर्शन यहाँ पे है, फिर यही पोर्शन यहाँ पे है, तो यही पीरियोडिक है। लेंथ कितना है? माइनस पाई से पाई, मतलब पाई लेंथ इधर, पाई लेंथ इधर, 2 पाई। ये पीरियोडिक है भैया। हाँ ये पीरियोडिक है। और सर कैसे पता चल रहा है कि इवन है या ऑड? अरे यार, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री अगर दिख रही है तो ऑड है, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इवन है, बताया उसे। तो देखो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, जैसा 0 से पाई के बीच में है ऊपर, वैसा ही 0 से माइनस पाई के बीच में है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है। उसके बाद ये देखो सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसके बाद देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। हर बार अपोजिट क्वाड्रेंट बना हुआ है, ये और ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है, ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है। समझ में आई बात? तो ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है, मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया। वाई एक्सिस के अगल बगल अगर सेम सेम बनेगा ग्राफ, हाँ जैसे मान लो अगर ये ग्राफ है, अगर ऐसा बन जाता इधर, ऐसे ही इधर, हाँ तो वो हो जाता आपका सिमेट्री। और सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री मतलब अब ये समझो कि ग्राफ जो है सेम रहेगा, ग्राफ जो है सेम रहेगा, इमेज बनेगा उसका, मिरर इमेज, ठीक है। ग्राफ जो है मिरर इमेज बनेगा बेटा, ग्राफ जो है मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। अभी हमने रिलेशन फंक्शन की रिकवरी क्लास में रखा हूँ, किसमें? बैच ऑन डिमांड में। जब वहां लूंगा ना फैजान, तो आप सब लोग को वहीं बुलाऊंगा, तो एक बार फिर से हम लोग वहां पढ़ लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे, जिन्होंने पढ़ लिया वो अपना रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग वहां पे जब फंक्शनल रिलेशन पढ़ेंगे तो फिर से सब समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या पीरियोडिक है, और पीरियड क्या है इसका? पीरियड इज 2 पाई, पीरियड है इसका 2 पाई। पांचवी बात क्या है? कोसेक एक्स, बस यही हो गया आपका।